अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद लोक विरसा के अंदर और यहाँ पर एक स्टॉल के अंदर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? नौरीन शहरियार। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम पेशावर से आए हैं और ये एक्चुअली SIDB स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है ख़वातीन के लिए, KP वुमेन स्किल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। और उस सिलसिले में हम इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा जो बच्चियों ने, स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से बनाया, अपनी मेहनत से, वो लेकर आए हैं प्रेजेंट करने यहाँ पे। अच्छा, ये सब आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया है? ये सब काम स्टूडेंट्स ने किया। नाज़रीन, बहुत कमाल का यहाँ पर काम किया। अगर स्टूडेंट्स इतना वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो असातिज़ा का जो टीचर्स जो उनको सिखाने वाले हैं वो तो फिर माशाल्लाह बनाते होंगे। लेकिन अब इनसे जानते ये हैं कि ये बिज़नेस किस लिहाज की औरतों के लिए ये फ़ायदा मंद हो सकता है। एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। SIDB एक प्रोजेक्ट चला रही है जो KP वुमेन स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम से है। दोबारा मैंने बताया आपको, इसमें हम ख़वातीन को पहले स्किल देते हैं, उसके बाद उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ख़वातीन बिज़नेस कैसे कर सकती हैं। हम जो फ़ीमेल कम्युनिटी है, जो फ़ीमेल्स हैं पाकिस्तान की, वो 52% हैं और इकॉनमी में हमारा कोई शेयर नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए, एज़ अ होल देखा जाए, हैं ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है जिस तरह मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जिस तरह मेल सब कुछ करें काम, जिस तरह वो बाहर जाते हैं, जिस तरह वो डेली बेसिस पे अपने दिन का जो भी सिस्टम उनका होता है, जो भी बिज़नेस रन करते हैं, वो ख़वातीन नहीं करती। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने 3 इसमें बिज़नेस सेंटर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड है, जो कि स्वात में है, DI खान में है और पेशावर में है एक, जिनमें से एक सेंटर पे मैं इंचार्ज हूँ। और इसके अलावा हमारे पास 21 रेडीमेड गारमेंट सेंटर्स हैं। रेडीमेड गारमेंट सेंटर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे वो सेंटर्स हैं जहाँ पे 20 से 30 तलबा हर 6 महीने बाद ट्रेन होता है, उनको स्किल सिखाए जाते हैं, उनको स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, अच्छा उसके अलावा उनको लेटेस्ट टेक्निक्स भी सिखाए जाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसलिंग, फैब्रिक पेंट, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। उनको टेक्सटाइल का भी कुछ नो हाउ दिया जाता है। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को हम, जो भी क्रीम स्टूडेंट होता है, जो भी बच्चा घर से निकल सकता है, जो काम कर सकता है, उनको हमने एक इंक्यूबेटर सेंटर अवेलेबल किया। उस इंक्यूबेटर सेंटर में वहाँ मेल्स नहीं होते, वहाँ सिर्फ फीमेल्स होती हैं, वहाँ डिफरेंट केबिन्स बने होते हैं, वहाँ वो अपना सामान, जिस तरह यहाँ पे स्टॉल है, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे लोग मेला है तो वहाँ पे स्टॉल्स हैं, इस तरह हमने उनको प्रॉपर जगह दी हुई है कमर्शियल एरिया में, जिसका प्रोविजनल गवर्नमेंट उसका सारा एक्सपेंस बेयर कर रही है। तो लेकिन ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो प्रोमोट हो, इनकरेज हो, थोड़ा आगे आएँ, थोड़ा ज़ाहिर है ख़वातीन पे आपको पता है हमारी सोसाइटी में फाइनेंसिस के बारे में कोई फ़ीमेल पे ट्रस्ट भी नहीं करता, जी जी, कि इनके साथ इन्वेस्ट करें, ये अर्न भी कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने किया है ताकि ख़वातीन अपने वो कहते हैं ना, अपने पाँव पे खड़े होकर वो आगे आएँ। अच्छा, ये नाज़रीन, अगर आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे तो इनकी गुफ्तगू का लुबाब ये था कि जो औरतें, जो लड़कियां, जो वुमेन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या जिनके घर वाले, जिनके वालिदैन अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने में झिझक महसूस करते हैं, और उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन औरतों के लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो एक अलग सेंटर है जहाँ पर वो बच्चियाँ या वो लड़कियाँ, वो औरतें बाकायदा काम कर सकती हैं। और फिर एक और भी ऑप्शन दिया गया है कि जो सेंटर में काम नहीं करना चाहती, वो अपने घर बैठकर भी ये जो उनका प्रोजेक्ट है, जो काम है, वो वर्क बिल्कुल घर बैठकर भी करेंगी और घर बैठकर हमें भेज देती हैं, हम प्रोडक्ट उनका डिस्प्ले कर देते हैं। अब वो जो चीज़ तैयार करती हैं घर में बैठकर, वो इन तक पहुंचता है और फिर वो आगे सेल होता है, और वो सैलरी, माकूल सैलरी भी उनको घर में ही दे दी जाती है। अच्छा नाज़रीन, ये काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है। जो बेवा औरतें हैं, जो लाचार औरतें हैं, मर्द जिनके जो शोहर दुनिया से विसाल कर गए, अब वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। अब इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त ये कदम उठाया है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इस अपनी राय से ज़रूर हमें अपनी राय देनी है कि ये काम कैसा है, और अगर आपको ये काम अच्छा लगा तो आपने तब भी बताना है,
اور ان کے لیے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ان کا یہ جو کام ہے, ایسی عورتیں جو پریشان حال ہیں, جو کسی دکھ میں مبتلا ہیں, ان کا یہ ایک دست و بازو بن کر آج بھی اس وقت یہاں پر نمائندگی کر رہی ہیں. اور میڈم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو, ان کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے. اور آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لب آزاد چینل دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مذاق یا جو بھی کامیڈی ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہم اس پہ ضرور ٹیگ کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں تو ان کے لیے بھی آگے آئیں. جو لوگ پروڈکٹیو بننا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ پروڈکٹیو بنے, اور ان کو انکریج کریں کہ وہ پروڈکٹیو بنے. خواتین کو سپورٹ کریں. بھی بہت پاکستانی. بہت شکریہ.